इस साल सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत के करने से दीर्घायु एवं मृत्यु के बाद व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब एकादशी में निर्जला एकादशी को उत्तम माना गया है। इस व्रत के अंतर्गत जल ग्रहण पूर्णतः वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा गया है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती अपने घर पर लक्ष्मी नारायण की पूजन अर्चन करती है। निर्जला एकादशी पर यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। यह व्रत में अभिजित मुहूर्त एवं वाणिज्यकरण का भी योग बन रहा है। तो आइए, यह निर्जला एकादशी व्रत का टाइम क्या रहेगा, किस दिन यह व्रत रखा जाएगा और पारण का टाइम क्या रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, अंत तक बने रहेंगे। एकादशी व्रत नियम की शुरुआत 10वीं तिथि से होती है। इस व्रत की शुरुआत 5 जून 2025 गुरुवार रात्रि 3:13 पर होगा। यह निर्जला एकादशी का समापन शुक्रवार रात्रि 5:02 पर होगा। अगले दिन शनिवार को अरुणोदय बेलायाम अर्थात सूर्योदय बेला में व्रती को पारण करना चाहिए। अतः 6 जून 2025 शुक्रवार को ही यह निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रती को 10वीं तिथि पर दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद स्नान इत्यादि करें। गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें और आचमन इत्यादि कर व्रत निर्जला का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पीला रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को ताम्र पात्र में जल, रोड़ी, शक्कर एवं फूल डालकर अर्घ्य अर्पण करना चाहिए। भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजन करें, अर्चन करें। व्रत के एक दिन पहले नियम पूर्वक सात्विक भोजन करें। अभद्र चीजों से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखना चाहिए व्रती को, और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। इस समय भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें और प्रणाम करें और निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माला से 1 माला जाप करना चाहिए। इसके बाद फल फूल, धूप दीप, पानी, नारियल, पीला चंदन, तुलसी दल, पंचामृत एकत्रित कर भगवान की पूजन करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा एवं स्तुति पाठ करें। साथ ही इस दिन निर्जला एकादशी व्रत कथा पाठ एवं श्रवण करना चाहिए। यह पूजन के अंत में लक्ष्मी नारायण जी की आरती करें और सुख सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। दिन भर निर्जला व्रत का उपवास रखें। व्रती को संध्या काल में तुलसी माता का पूजन करें, आरती करें। कपूर जलाकर शास्त्रों में कहा गया है, महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर पांडव परिवार के सभी सदस्य यह निर्जला एकादशी का व्रत करते थे। एक बार भीम ने वेदव्यास जी से पूछा, पितामह,
मैं भूखे नहीं रह सकता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो सभी एकादशी के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो। तब वेदव्यास जी बोले, तुम तनिक भी चिंता नहीं करो। तुम ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन निर्जला व्रत रखो। तुम्हें सभी एकादशी के बराबर फल मिलेगा। यह जानकर गदाधारी भीम हर साल निर्जला व्रत रखना शुरू कर दिया। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर दान करना बेहद अच्छा माना गया है। इस दिन जल और अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही मिट्टी का कलश, फल, वस्त्र, छाता, जूता, चप्पल इत्यादि का दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। नमो भगवते वासुदेवाय।